चंबावार की नदियाँ पार आहो लाल रंगिए। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु ब्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज हम चंबा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि चंबा पर तिब्बतियों ने कैसे कब्जा कर लिया था और वापस तिब्बतियों के कब्जे से चंबा को कैसे छुड़ाया गया। चंबा के किस राजा की गुफा में चूहों ने रक्षा की और उनका नाम मूशन वर्मन कैसे पड़ा, आज के व्लॉग में इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चंबा के ऊपर बहुत कम बाहरी आक्रमण हुए, इसलिए चंबा की संस्कृति जो है वो संरक्षित रही। इसके लेख चाहे वो नागरी लिपि में हो चाहे शारदा लिपि में हो, वे भी सुरक्षित रहे। कहते हैं चंबा का नाम चंपा के पेड़ों के कारण पड़ा, लेकिन इतिहास बताता है कि चंबा के राजा साहिल वर्मन की बेटी चंपावती के नाम पर चंबा का नाम पड़ा। पुराना जो चंबा था उसका इलाका धौलाधार की दक्षिण की पहाड़ियों से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। चंबा की स्थापना 550 से 600 एडी के बीच में राजा मेरू वर्मन द्वारा की गई थी। राजा मेरू का संबंध अयोध्या से था और वो भगवान राम के वंशज थे। राजा मेरू ने ब्रह्मपुरा, जो आज का भरमौर है, उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा मेरू वर्मन के बाद इतिहास में जयस्तंभ, जलस्तंभ, महास्तंभ राजाओं का नाम आता है, लेकिन इतिहास में इनका कोई वर्णन नहीं है। चंबा के इतिहास की कहानी का सफर अभी बाकी है। राजा मेरू के बाद इतिहास में जिस राजा का नाम देखने को मिलता है उनका नाम है आदित्य वर्मन। राजा आदित्य वर्मन 620 ईडी के आसपास चंबा के राजा रहे। उसमें दिल्ली पर राजा हर्षवर्धन का राज था और चंबा उनके अधीन था। आदित्य चंबा के ऐसे पहले राजा थे जिनके नाम के आगे इतिहास में वर्मन शब्द जुड़ा। चंबा के अगले राजा हुए बालवर्मन। राजा बालवर्मन का इतिहास में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। इसके बाद महत्वपूर्ण राजा हुए दिवाकर वर्मन। इनका उल्लेख छितराड़ी के लेखों में आता है। 680 ईडी के आसपास चंबा के राजा मेरूवर्मन रहे, जिन्होंने अपने शासनकाल में चंबा की सीमाओं को काफ़ी हद तक बढ़ाया, इसलिए उन्हें महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कुल्लू के राजा तारेश्वर पाल को हराकर कुल्लू को चंबा रियासत में मिलाया था। इस युद्ध में जीत के लिए राजा मेरूवर्मन ने छितराड़ी के मंदिर में देवी शक्ति की मूर्ति की स्थापना की व उनसे जीत के लिए अर्चना की। राजा मेरूवर्मन के समय में लक्ष्मी नारायण मंदिर, मणिमेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिर व सूर्यमुखी देव मंदिर की स्थापना हुई। इसके बाद आते हैं राजा अजय वर्मन। राजा अजय वर्मन ने गद्दी समुदाय को चंबा में बसाया। गद्दी समुदाय चंबा में दिल्ली से आया था। चंबा के अगले राजा हुए राजा लक्ष्मी वर्मन। राजा लक्ष्मी वर्मन के राज में चंबा में महामारी फैल गई थी, इसके कारण उन्हें चंबा छोड़ना पड़ा। इसी दौरान चंबा को खाली देखकर तिब्बतियों ने चंबा पर कब्जा कर लिया। बाद में राजा लक्ष्मी वर्मन का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद तिब्बती कांगड़ा के बैजनाथ का भी नामकरण करते हैं, जिसका पहले नाम कीरा ग्राम था, क्योंकि तिब्बतियों को चंबा के लोग कीरा नाम से पुकारते थे। चंबा के अगले राजा हुए मूशन वर्मन। कहते हैं जब राजा लक्ष्मी वर्मन का देहांत हुआ, उस समय मूशन वर्मन अपनी माता की कोख में थे। उनकी माता को डर था कि कुंवर को कोई मार देगा, इसलिए वे नीचे वाले इलाके की तरफ आ गईं। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे, मगर रानी किसी पर विश्वास नहीं करती थी। जब रानी कांगड़ा के पास से गुजर रही थी तो ग्रोह नाम स्थान पर एक गुफा थी। रानी उस गुफा में ठहरती हैं तो वहीं पर मूशन वर्मन का जन्म होता है।
क्योंकि रानी को किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे बच्चे को गुफा में छोड़कर आ गईं। उनके मंत्रियों को शक हुआ तो उन्होंने रानी से पूछा, तो रानी ने उन्हें सारी बात बताई। तब सब ने सोचा कि बच्चे को गुफा में खतरा हो सकता है। तब वे सभी गुफा की तरफ भागे। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि बहुत सारे चूहे बच्चे की रक्षा कर रहे थे। इसी कारण उस बच्चे का नाम मुशन वर्मन पड़ता है। रानी बच्चे सहित एक ब्राह्मण के घर रहती है। ब्राह्मण को शक होता है कि बच्चा किसी उच्च घराने का है, तो ब्राह्मण जो है वो ये सारी सच्चाई जानने के लिए प्रश्न करता है। इस पर रानी उसे सब सच बता देती है। ब्राह्मण ये बात सुकेत के राजा को बता देता है। सुकेत का राजा बच्चे को अपने बेटे की तरह पढ़ाता लिखाता है व युद्ध कौशल सिखाता है। बच्चे के जवान होने पर वो अपनी बेटी की शादी मुशन वर्मन से करवा देता है और सुकेत की राजधानी पंगना को दहेज स्वरूप मुशन वर्मन को सौंप देता है। सुकेत के राजा की सैन्य सहायता से मुशन वर्मन चंबा को दोबारा जीतकर चंबा पर अपना राज्य स्थापित करता है। चंबा के इतिहास में 920 एडी के आसपास चंबा के राजा साहिल वर्मन ने अपने शासन काल में चंबा में कई ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें चंपावती मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, कामेश्वर मंदिर उल्लेखनीय हैं। कुल्लू के राजा नारदपाल के साथ राजा साहिल वर्मन का 12 साल तक युद्ध चला और राजा साहिल वर्मन ने कुल्लू पर अपना नियंत्रण किया, परंतु धोखे से नारदपाल ने राजा साहिल वर्मन की सेना को नदी में डुबो दिया था। राजा साहिल वर्मन ने राजधानी भी बदली। पहले चंबा की राजधानी आज का भरमौर ब्रह्मपुरा हुआ करती थी, जो कि उन्होंने भरमौर से चंबा में बनवाई और इसका नाम तब चमकपुर हुआ करता था। जिला चंबा के इतिहास का वर्णन हो और उसमें रानी सुनैना की बात न हो तो ये तो अन्याय होगा। राजा साहिल वर्मन के राज में चंबावासी हर प्रकार से खुश व सुखी थे। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, पानी की। उनको पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। प्रजा का ये दर्द राजा से छुपा नहीं था। स्वप्न में कुल की देवी द्वारा दर्शन दिए जाने के परिणाम स्वरूप जब बलिदान देने की बात आई तो राजा ने कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रानी सुनैना ने सोचा कि अगर राजा बलिदान देते हैं तो एक तो मेरे माथे का सिंदूर मिट जाएगा और दूसरा रियासत को कौन संभालेगा, और अगर कुंवर बलिदान देते हैं तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही सोचकर रानी सुनैना ने स्वयं बलिदान देने की सोची। आखिरकार वो अपने महल से बलिदान देने के लिए निकल पड़ी। ये जो सूही के मड़ का नाम स्थान है, यहाँ से चंबा को आखिरी बार रानी सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा था। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हुआ ये काफिला जो है वो मलून नामक स्थान पर पहुंचा, जहां रानी सुनैना ने जिंदा समाधि ली। उनके समाधि लेते ही नहर में पानी चढ़ आया और चंबा के लोगों को पानी मिला। तेरा दिया पानी अमृत बन के रगों में बहता है, शत शत नमन माँ तुझको हर चंबा वासी कहता है। आज का ये व्लॉग चंबा के गौरवमयी इतिहास को दर्शाता हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।